अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी अमेजोन केडीपी की 2 डे की सेल और इसी तरीके से ये है यस्टरडे की और ये है दिस मंथ की, यानी 15 से 16 दिन की सेल आप सब लोगों के सामने है। अब बात करते हैं कि ये जो कोर्स हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये है अमेजोन केडीपी का कोर्स, जिसके अंदर आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज दिस अमेजोन, अमेजोन केडीपी क्या है और इसके ऊपर क्या वर्क होता है। ये जो हमारा कोर्स है भाई, ये 15 लेक्चर के ऊपर डिपेंडेड होगा, जिसके अंदर मैं सारी चीजें जो है ना आपको सिखाऊंगा। ये मैंने अभी हमारी क्लासेस जो करवाई थी अपने स्टूडेंट्स को, वही मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आप भी जो है ना अमेजोन केडीपी से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना अर्निंग कर सकते हैं और इजीली। आप देखें, इसके अंदर मैं प्रोफेशनल तरीका आपको सिखाऊंगा कि जिस तरीके को यूज करते हुए आप अमेजोन केडीपी से जो है ना अर्निंग कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही, टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं क्या क्या चीजें आपने सेल करनी है, कौन सी पॉलिसीज हैं, कैसे फॉलो करनी है। इंशाल्लाह जो है ना सुबह से हम अपना दूसरा लेक्चर जो है उसके अंदर स्टार्ट कर लेंगे अपनी बुक क्रिएशन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि अमेजोन केडीपी किस तरीके से काम करता है और इसके ऊपर क्या काम होता है और इसकी कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने चलना है। तो इसको आपने स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से देखना है। अगर कोई भी चीज आपको इस कोर्स के रिलेटेड, इस क्लास के रिलेटेड या समझ नहीं आती तो आप इजीली नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी आपको दिया गया है, आप इसके ऊपर राब्ता मुझसे कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स क्या गो हाल है? गेट स्टार्ट। ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलें जी आप। संजय जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी? जी जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ना बेटा। तो ये आप खुद करके मुझे सेंड करेंगे या इधर से मैंने कहीं से करनी है? नहीं नहीं, मैं इधर से रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। मैं इधर से आपको शेयर कर दूंगा लिंक। चलें, ठीक है। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हमने देखना है कि व्हाट इज दिस अमेजोन केडीपी एंड हाउ डज वर्क ऑन केडीपी। यानी अमेजोन केडीपी क्या है, इसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं, क्या क्राइटेरिया, किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है, जिनको फॉलो करने से जो है ना हम अच्छी रिवेलिटी बना सकते हैं और हमें कोई जो है ना लॉस भी देखने को नहीं मिलता, ना हमारा अकाउंट टर्मिनेट होता है। कुछ इसकी गाइडलाइन जो है ना वो देखेंगे, जो मतलब कि मेनली बहुत जरूरी चीजें होती हैं। तो क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो इसके अंदर ये चीजें हमने मस्ट जो है ना वो देखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आपको एक स्टोर दिखा देता हूँ जस्ट मोटिवेशन के लिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जो मैंने कल आपको दिखाया था ना वही दिखाऊंगा आज भी। तो यहाँ पर ये चेक कर लें जी, कल मैंने जब आपको दिखाया था इसकी जो अर्निंग थी आपके सामने थी, तकरीबन मेरे ख्याल में $80 से भी कम थी। तो आज ये देख लें, कल के दिन के अंदर भी $22 की अर्निंग हुई है, ये आपके सामने है। और इधर ये देख लें, ये तकरीबन जो है ना मई 20 को हुई है जी $23 की, और 21 को हुई है $22 की। तो ये देख लें, इस तरीके से सेल आ रही है। तो मतलब कि आप देखें, अच्छे से अगर हम काम करेंगे ना तो मतलब डेफिनेटली यहाँ से सेल आनी है, कहाँ जानी है सेल। तो ये चेक कर लें। आप देखें, हर वीडियो के अंदर मैं आपको डैशबोर्ड नहीं दिखाया करूंगा, ये एक सिंगल स्टोर मैंने आपको दिखाया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक और स्टोर दिखाऊंगा। मतलब कि मेरे पास मल्टीपल स्टोर है, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा और दूसरे तीसरे लेक्चर में आप खुद देख ले। मतलब कि इतनी डेली की अगर अर्निंग आ रही है तो बेहतरीन अर्निंग है। अभी इसके ऊपर कितना काम हुआ है, ये देखे 14 बुक्स लिस्ट है, ई बुक, पेपर बैक, दो दो वर्जन इसके लिस्ट है। तो इतना काम तो बंदा इजीली एक महीने में कर सकता है, मतलब दूसरे तीसरे दिन भी एक बुक लिस्ट करे। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि Amazon KDP लॉगिन। सबसे पहले फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये जो इसका थीम है ना, इसको हमने समझना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे जो है ना आपके क्वेश्चन हैं जो आप लोग मुझसे करते हैं। तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना वो क्या क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमने फॉलो करनी है। सबसे पहले वो कहता है, वेलकम टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, सेल्फ पब्लिशिंग, प्रिंट एंड डिजिटल बुक आर रीडर्स, मिलियंस रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑफ Amazon। मतलब कि यहाँ पर वो कह रहा है कि बहुत सारे रीडर्स हैं, मिलियंस में, जो यहाँ से बुक रीड करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ये जो हमारी बुक है कौन रीड करेगा, ऑनलाइन कौन रीड करेगा, हमें तो ये भी नहीं पता। तो भाई बहुत सारे रीडर हैं, मिलियंस में, वो खुद कह रहे हैं यहाँ पर रीडर्स हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो पब्लिशर हैं, पब्लिशर के ऊपर ये देखें, उन्होंने लिखा हुआ है हेडलाइन के ऊपर, ये देखें कि जो अप्रैल का महीना था, हमने जो पब्लिशर थे यानी जो काम करने वाले ऑथर थे, उनको तकरीबन जो है ना 61 मिलियन पे किया है, $61 मिलियन पे किया है उन्होंने। जो पब्लिशर है यहाँ पर जो वर्क करते हैं, जो अमेजोन के ऊपर अपनी बुक लिस्ट करते हैं। तो ये कोई झूठ उन्होंने जो है ना वो हेडलाइन नहीं दी हुई, ये सच है, ठीक है, और लोग यहाँ से अर्न करते हैं। और यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो वो कह रहे हैं जी, केडीपी प्रोवाइड योर विद फ्री एंड सिंपल टूल टू सेल्फ पब्लिशिंग योर बुक्स इन मोर देन 10 कंट्रीज इन ओवर 45 लैंग्वेज। यानी वो कह रहा है कि अगर आपने एक बुक बना लिया है तो उसको आप जो ना 10 कंट्रीज के अंदर 45 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश कर सकते हैं।
मतलब एक बुक हमने बना ली तो उसको हमने लिस्ट किया, वो कितनी कंट्रीज के अंदर जाएंगी? मोर देन 10 कंट्रीज के अंदर वो लिस्ट होंगी, 10 मार्केट्स के अंदर। लेकिन उस एक बुक को आगे आप 45 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भी मतलब अपलोड कर सकते हैं इजीली। अब ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं इस अपने स्टोर के ऊपर, और यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा ना ई बुक के ऊपर, यहाँ पर मैं करता हूँ कैरियर के ऊपर क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें किंडल ई बुक आ रहा है, पेपर बैक आ रहा है, हार्ड कवर आ रहा है। ये 3 इसके वेरिएंट होते हैं। उसके बाद ये नीचे आ रहा है सीरीज वाइज पेज। बहुत सारे लोग जो है ना अपनी एक बुक सीरीज वाइज लेकर चलते हैं। जैसे आप देखें आजकल मूवीज आ रही होती हैं, ड्रामेज आ रहे होते हैं, उनके एपिसोड आ रहे होते हैं, ठीक है, उनके पार्ट आ रहे होते हैं डिवाइड होकर। इसी तरीके से कुछ बुक्स भी होती हैं जो मतलब कि सीरीज वाइज चलती हैं, तो वो भी यहाँ से पब्लिश हो जाती हैं। लेकिन हमने अभी इसको टच नहीं करना, ये फिर बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम आते हैं ना किंडल ई बुक के ऊपर, तो यहाँ पर उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिए हैं। जो भी आपकी बुक की लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करें। आप देखें पहला उनका जो है ना यही क्वेश्चन है कि आपकी जो बुक है वो किस लैंग्वेज के अंदर है। तो आप देखें यहाँ पर कितनी लैंग्वेज उन्होंने दी हुई है। आप ये चेक करें, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है, पुर्तगीज, डच, उसके बाद अफ्रीकन, उसके बाद जो है मतलब यहाँ पर 45 लैंग्वेज है। हिंदी भी है यहाँ पर, इरिश, इटालियन, पेशियन, मतलब ये सारी जितनी लैंग्वेज हैं इनके अंदर बुक पब्लिश होती हैं। और ये अगर आप अमेजोन के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको अमेजोन के ऊपर जो है ना वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम अमेजोन को सर्च करते हैं, कोई भी हम नेम सर्च करेंगे, तो हर लैंग्वेज के अंदर आपके सामने बुक आ रही होती है। जैसे हम यहाँ पर करते हैं बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बुक्स। जैसे मैंने ये किया, इंटर किया, तो यहाँ पर ये चेक करें, अभी यहाँ पर साथ बकायदा आ रहा होगा। यहाँ पर आते हैं। अब ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, आप देखें यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं। यहाँ पर ये देखें बुक्स, ठीक है, नीचे ये सारी जितनी कैटेगरीज है ना ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी हैं। इनके ऊपर जब भी आप बुक बनाते हैं आपकी बुक सेल होती हैं। यहाँ पर देखें मतलब कि आर्ट के ऊपर बना सकते हैं आप, जो है ना मेमोरीज के ऊपर बना सकते हैं, बिजनेस मनी के ऊपर बना सकते हैं, चिल्ड्रन बुक बना सकते हैं, कुक बुक्स बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बना सकते हैं, एजुकेशनल बना सकते हैं। मतलब कि हर कैटेगरी यहाँ पर आपको जो है ना वो देखने को मिलती है। लेकिन ये जो थ्रिलर है और ये मेडिकल बुक्स हैं इनको आप नहीं बना सकते। इनको वो लोग बना सकते हैं जिनकी डिग्री है, जिनके पास मतलब कि जिन्होंने कोर्सेज बकायदा लिखी है, जो जानते हैं कि मेडिसिन मतलब क्या होती है, ये मेडिकल के, वो लोग ही पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप आम लोग कोई हम जैसा पब्लिश करेगा तो वो आपसे इसके राइट्स मांगेंगे, आपके पास क्या इसके लिए जो है ना डिग्री है जो आपने ये बुक लिस्ट किया। तो ये हम नहीं करते, ठीक है। हम दूसरे बहुत सारी टॉपिक है इनके ऊपर बनाएंगे, हेल्थ फिटनेस के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद रोमांस के ऊपर बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखें इतनी सारी कैटेगरी है। और सबसे नीचे अगर हम आएंगे ना यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी मिलेंगी। ये देखें लैंग्वेज। अब वो कह रहा है कि बुक तो आपने सर्च कर लिया, एक टाइटल तो आपने सर्च कर लिया, अब उस टाइटल के ऊपर आपको किस लैंग्वेज के ऊपर बुक चाहिए। अब हम कहते हैं स्पेनिश के ऊपर हमें जो है ना बुक चाहिए। तो अब जैसे ही हमने स्पेनिश के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये बुक स्पेनिश के अंदर आ चुकी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेनिश एडिशन। तो ये मतलब कि हर जो है ना बुक उसको आप 45 लैंग्वेज के अंदर पब्लिश कर सकते हैं, और हर लैंग्वेज के अंदर आपकी बुक सेल होती है। अब यहाँ पर देखें पुर्तगीज के अंदर मैंने खुद जो है ना बुक लिस्ट की हुई है जो पुर्तगीज लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा सेल होती हैं। ये देखें ये भी स्पेनिश एडिशन है, ठीक है, रिव्यू इसका चेक करें, ये सेल हो रही है। अगर आप इसको चेक करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये बुक इंग्लिश के अंदर भी पड़ी हुई है। अगर आप इसको चेक करते हैं जो है ना वो हिंदी के अंदर, तो आई थिंक मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन ये पड़ी होगी, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना लोग, आप देखें एक बुक बना ली आपने, इतनी मेहनत कर ली, जस्ट ट्रांसलेट करना है उसको आपने, बाकी लैंग्वेज के अंदर भी लिस्ट कर दें, कोई इशू आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने खुद बोला है जब वो उनकी पॉलिसीज के अंदर सारी चीजें हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं होती। ये देखें ये भी जो है ना बुक पड़ी हुई है, ठीक है, ये भी स्पेनिश में है। रिच डैड आपने ये तो पढ़ी ही होगा, रिच मैन, ये बुक बहुत फेमस भी है। तो मतलब कि इस तरीके से बहुत सारी जो है ना, इसी तरीके से अगर आप कोई और लैंग्वेज यहाँ से सर्च करेंगे उसके अंदर भी आपको देखने को बुक मिल जाएंगे। कहने का क्या मकसद है, आप जो है ना 45 लैंग्वेज के अंदर अपनी बुक बना सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक बुक अगर आपने बना ली उसको ट्रांसलेट करते जाएं, उसके कवर चेंज करते जाएं, कवर के ऊपर उसी लैंग्वेज के अंदर जो है ना टाइटल दें, अपना ऑथर नेम दें, उसके बाद जो है ना अपने जो 7 कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन है और बुक की मैन्युस्क्रिप्ट है उसको आप कन्वर्ट करते जाएं स्पेनिश के अंदर। पहले इंग्लिश के अंदर पब्लिश होगी, आप स्पेनिश के अंदर करनी है। उसके कवर के ऊपर जो टाइटल होगा वो भी स्पेनिश में होगा। अब ये करना कैसे है, आप इसके लिए एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं आप, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट आप यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने ये काम करना, और ज्यादा लोग करते तो नहीं है, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस देते हैं, लेकिन ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर की। ये आप जो है ना वो कर सकते हैं, ऐड टू क्रोम करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी इजीली। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। कोई भी चीज आपने ट्रांसलेट करनी हो, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ गूगल ट्रांसलेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखें इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो है ना इंग्लिश में कोई चीज जो है ना उर्दू में राइट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई उर्दू में आप राइट कर रहे हैं तो ये आपको उसको जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगी बकायदा ली। अब यहाँ पर ये देखना ट्रांसलेट कर रही है। अगर स्पेनिश में इधर कर देते हैं
तो यहाँ पर स्पेनिश में कर रही है। अब जब आपने टाइटल चेंज करना है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपने इधर टाइटल इंग्लिश के अंदर पेस्ट करना है, उसको स्पेनिश के अंदर करना है, इधर स्पेनिश करेंगे तो आपका वो मतलब कि यहाँ पर ट्रांसलेट हो जाएगा। इधर से कॉपी करें और वहां पर जाकर दें। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन पूरी बुक आपने ट्रांसलेट करनी है, पूरी बुक भी यहाँ से हो जाती है। ये ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी जो बुक होती है ना वो इधर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली कर सकते हैं। इधर आप करेंगे ब्राउज करके भी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह फिर हम लास्ट में मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कैसे करनी है। तो कहने का क्या मकसद है, इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली इस चीज को समझ लेंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये तो आपको पता चल गया कि भाई 45 लैंग्वेज के अंदर एक बुक जो है ना वो पब्लिश हो सकती है। तो नेक्स्ट वो कहता है जी यहाँ पर बी योर ऑन पब्लिशर, केडीपी गिव कंट्रोल योर बुक्स कंटेंट डिजाइन प्राइस ऑडियंस एंड एडवर्टाइजिंग। यानी जो केडीपी आपको अलाउ करता है कि आपके कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसमें आप जो है ना अगर मतलब कि एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, वो चीजें आपके कंट्रोल में। सबसे पहले है आपका कंटेंट, यानी जो बुक आप लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब टाइटल, पूरा बुक का जो है ना कंटेंट वो आपके कंट्रोल में है। कैसे भी आप लिखें उसके अंदर जो मर्जी आप करें। उसके बाद वो कहता है डिजाइन। डिजाइन की अगर बात करें तो बुक की डिजाइनिंग भी होती है जिसके अंदर आप हेडिंग वगैरह सारी चीजें जो है ना वो मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद उसके अंदर पिक्चर इंसर्ट होती हैं, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट लगते हैं, सारी चीजें होती हैं। वो होता है डिजाइन आपका, वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कोई भी आपने फॉन्ट देना है तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई भी आपने डायमेंशन देनी है पेज को अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है प्राइस, यानी जो आपकी बुक है उसकी प्राइस भी आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप जो है ना $10 लगाना चाहते हैं, 20 लगाना चाहते हैं, 30 लगाना चाहते हैं, वो भी आपके कंट्रोल के अंदर। उसके बाद आता है ऑडियंस। ऑडियंस आप क्या, यानी आपके रीडर, आपकी कम्युनिटी जो आपकी रीड करती है बुक, वो भी आप अपनी मर्जी से उसको टारगेट कर सकते हैं। आप कम्युनिटी कैसे टारगेट होती है, जब भी एक बुक राइट होती है तो उसकी कम्युनिटी तो होगी। आप जैसे बुक के ऊपर हम कर रहे हैं तो बुक के रीडर अलग से होंगे, फिटनेस के ऊपर बुक आ रही है तो उसके रीडर अलग से होने हैं। जो बिजनेस को रीड करते हैं वो कभी भी फिटनेस को रीड नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी जो आपकी ऑडियंस होगी वो भी आप इसके अंदर जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के अंदर बहुत सारे जो है ना वो मेथड आ जाते हैं। आपकी फ्री प्रमोशन आ जाती है, आपकी जो है ना वो किंडल अनलिमिटेड प्रमोशन आ जाती है। उसके बाद आपकी ई बुक प्रमोशन तो बेसिकली फ्री होती है। उसके बाद आपकी पेड प्रमोशन काउंट डील आ जाती है। तो वो भी इंशाल्लाह ये करके देखेंगे। अभी जो है जस्ट इसको हम समझने वाले हैं कि ये चीजें कैसे चलती हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर चलती हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि सेल्फ पब्लिशिंग इजीली। वो कहता है कि इसके अंदर सिर्फ जो है ना वो 3 स्टेप है अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए, जिसके अंदर अगर आप बुक अपनी पब्लिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो वो तकरीबन जो आपकी बुक होगी 72 घंटे लेती है लाइव होने में। आपकी जो पहली बुक होगी ना वो तकरीबन लेती है ऑलमोस्ट जो है ना वो 72 घंटे। लेकिन जो नेक्स्ट बुक होती है ना वो 72 भी नहीं लेती। इसमें ज्यादा जो टाइम लिया जाता है वो आपका पेपर बैक टाइम लेता है। हार्ड कवर ई बुक जो होती है वो 2 घंटे के अंदर इजीली लाइव हो जाती है। उसके बाद वो कहता है अर्न मोर। इसके अर्न जो करते हैं उसमें तकरीबन जो है ना 70% जो रॉयल्टी होती है वो आपकी होती है। और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक किंडल अनलिमिटेड का होता है, ठीक है, एक केडीपी सिलेक्शन का होता है। ये अब आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे, ये फिर आगे जब चलेंगे एक एक चीज साथ साथ। जब ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो आपको अभी समझ नहीं आ रही, जैसे जैसे हम आगे करेंगे ना तो आपके माइंड में ये सारी चीजें आएंगी कि ये हमने पढ़ा था, ये हमने जो है ना सारी चीजें पहले डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट वो कहता है कीप कंट्रोल। ये भी वही सेम चीज आ गई, जो मतलब कि आपका ओनरशिप है उसके कंट्रोल में क्या क्या चीजें हैं। तो कंटेंट आगे जो है ना बुक पब्लिश करना, शेड्यूल सेट करना, वो सारी चीजें, प्राइस सेट करना, वो आपके कंट्रोल में होता है। उसके बाद वो कहता है शेयर योर स्टोरी पब्लिश अ डिफरेंट फॉर्मेट टू रीच ऑफ अ रीडर इन देयर प्रीफर्ड वे टू रीड। तो यहाँ पर आते हैं तो वो कहता है ई बुक, पेपर बैक, हार्ड कवर, 3 आपके पास वेरिएंट है। इनको आप पब्लिश करते हैं। अपलोड योर मैन्युस्क्रिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट योर ई बुक इन किंडल स्टोर राउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर वो कहता है राउंड अबाउट ये आपकी जो बुक होगी ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, रीच इवन मोर रीडर्स विद किंडल अनलिमिटेड। तो यहाँ पर अनलिमिटेड ये सारी चीजें मतलब कि आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये जो चीज मैं रीड कर रहा हूँ ना इसको लाजमी आपने एक दफा रीड करना है, क्योंकि मेरे जो है ना रीड करने में और आपके रीड करने में काफी चीजें जो है ना वो डिफरेंस होगी। आपको वहां पर ज्यादा समझ आएगी जब आप खुद रीड करें, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई ई बुक क्या होती है। जब पूरा कोर्स हो जाता है तो वो पूछते हैं कि भाई ई बुक क्या होती है, पेपर बैक क्या होता है, हार्ड कवर क्या होता है। तो यहाँ पर सारी चीजें उन्होंने बड़ी डिटेल से जो है ना वो मेंशन की हुई है। जब इसको आप रीड कर लेंगे तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ई बुक क्या होती है, पेपर बैक क्या होता है, हार्ड कवर क्या होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है जी प्रिंट बुक। प्रिंट बुक के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, पेपर बैक आता है और हार्ड कवर। आप देखें बुक ई बुक मतलब कि बात ई बुक की हो रही है तो इसके 3 वेरिएंट होते हैं। जब आप बुक को पब्लिश करेंगे ना तब भी इसके 3 वेरिएंट पब्लिश होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले ई बुक आपकी पब्लिश होगी, जैसे ये लाइव होगी। अब ई बुक होती क्या है, पब्लिश डिजिटल टू किंडल अदर हैंड। ये एक डिजिटल आपकी जो है ना
वो प्रोडक्ट होती है जो आप जो है ना ऑनलाइन रीड करते हैं। एक बंदा अमेज़न के ऊपर आया, ठीक है, उसने सर्च किया बुक सर्च किया, ये उसके सामने एक बुक आ गई, उसने इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीड करना है। अब वो इसका प्रिंट जो वर्जन है, पेपर बैक, हार्ड कवर, वो कभी भी रीड नहीं कर सकता। वो इसका जो रीड करेगा ना, ई बुक वर्जन रीड करेगा, ई बुक वर्जन ही वो ऑनलाइन रीड कर सकता है। उसको ये बुक उसने रीड कर ली ओपन करके, $2 पे करके, जो भी इसकी प्राइस है। उसके बाद उसने क्या किया, इसका उसने जो है ना वो प्रिंट मंगवाना है, यानी इसकी फिजिकल बुक उसने मंगवानी है अपने घर के ऊपर। तो वो फिर इसके उसके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक पेपर बैग का और एक हार्ड कवर का। उनमें से वो चूज करें। जो पेपर बैग होता है ये थोड़ी सी नॉर्मल बुक होती है, इसकी क्वालिटी थोड़ी नॉर्मल होती है और इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। और जो आपका पेपर बैग होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके जो मतलब जैसे आप कहते हैं ना, ये जो बुक है इसके जो पेज हैं वाटर प्रूफ हैं, ठीक है, ये हाई क्वालिटी के इसके पेज हैं। तो वो जो हाई क्वालिटी वाटर प्रूफ पेज आ रहे होते हैं ना, वो हार्ड कवर के होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। इसकी प्राइस अगर $10 लगी है, तो उसकी प्राइस तकरीबन जो है ना $15 से $20 होगी। तो मतलब वो आप उसके ऊपर डिपेंड है, बुक एक ही है, चाहे वो उसके लिए जो है थोड़ा पे करके पेपर बैग परचेज करे, या फिर वो ज्यादा पे करके अपनी जो है ना वो दूसरी हार्ड कवर बुक जो है ना वो प्रिंट करवाए और अपनी डिलीवर करवाए, वो उसके हैंड ओवर है। तो बाकी ये चीजें हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर जी वो कह रहा है जी, अर्न मोर विद किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। कि किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से जो है ना वो अर्न करने के कितने तरीके हैं, मोर देन। तो यहाँ पर जो है ना ई बुक से आप जो है ना वो मतलब अर्निंग करते हैं। ये आपकी ऑनलाइन जो है ना वो एक बुक होती है जो ऑनलाइन रीड की जाती है, और इसको किंडल अनलिमिटेड डालकर आप इसके पेज रीड होने पर भी अर्निंग कर सकते हैं। अब ये देखें, एक बुक है, उसको हमने जो है ई बुक को लिस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ई बुक को हमने लिस्ट कर दिया। अब इसके अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलेगा किंडल अनलिमिटेड का, जब हम इसको पब्लिश कर रहे होंगे। तो अगर उसके ऊपर हम टिक करेंगे तो हमारी बुक के पेज रीड होंगे, पेज रीड होंगे, तो हमारी अर्निंग होगी पेज रीड होने के ऊपर। अगर हम उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं करते, तो हमारी कभी भी बुक के पेज रीड नहीं होंगे। फिर कोई भी बंदा रीड करेगा ई बुक को, ऑनलाइन भी उसने रीड करनी है, तो उसने $2 पे करने हैं। उसने जैसे ही जो है ना $2 पे करने हैं, तो पूरी बुक वो रीड कर लेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि वो अगर उसने कोई पेज वो रीड नहीं कर सकता अगर किंडल अनलिमिटेड में आपकी बुक नहीं जाती। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, अर्न अप टू 70% ई बुक। यानी आप ई बुक को जो है ना वो लिस्ट करते वक्त वो आपको दो ऑप्शन देते हैं कि भाई आपने जो है ना इसको 70% के ऊपर रखना है या 35% के ऊपर। ये क्या होता है, इसके अंदर अगर 70% रखते हैं तो इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता और ना ही डिलीवरी रिचार्ज इंक्लूड होते हैं। लेकिन इसमें जो है ना आपको थोड़ी सी जो है ना ऐसे समझ लें मार्केट लिमिटेड मिलती हैं। मतलब कि जहां पर आपको 35 में जो है ना आपकी बुक पब्लिश होनी थी, 40 मार्केट के अंदर, 40 कंट्रीज के अंदर, लेकिन यहाँ पर जब आप क्लिक कर रहे हैं 70% पर, तो आपकी जो बुक होगी वो तकरीबन स्पेसिफिक 10 कंट्रीज के अंदर ही लिस्ट की जाएगी। लेकिन उसमें आपको डिलीवरी रिचार्ज, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये कुछ सब कुछ नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपकी अर्निंग ज्यादा होगी लेकिन वो उतनी सेल कम होगी। तो ये चीज है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है जी, अर्न अप टू 60% प्रिंट बुक। तो ये सारी चीजें वही हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है ना जल्दी से आपको ये सारी चीजें, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है जी पब्लिश विद अस। यहाँ पर आते हैं नीचे, नीचे यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर जी, प्रिपेयर योर मैन्युस्क्रिप्ट एंड कवर फाइल फॉर्मेट है मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कैरिएट फ्रंट बॉडी एंड बैक मैटर। अब जो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट होती है, ये होती क्या चीज है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है एंड कवर फाइल क्या होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है ना, वो होती है आपकी बुक की फाइल, जो आप डॉग एक्स वर्ड पीडीएफ के अंदर जो है ना वो राइट करके पब्लिश करते हैं। लेकिन जो कवर होता है ये अलग एक चीज होती है। कवर की फाइल पीएनजी में होती है, जेपीजे में होती है, और ये कवर अलग ही होता है। ई बुक का, पेपर बैग का, हार्ड कवर का अलग अलग होता है। तो नीचे आते हैं तो वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना आपको तीन चीजें मिलती हैं, ई बुक, पेपर बैग, हार्ड कवर। ये भी मैंने आपको बता दिया। नीचे आते हैं तो वो कहते हैं पब्लिश इन प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट। यानी बुक को अगर पब्लिश करना है तो इसके अंदर कौन कौन से जो है ना फॉर्मेट आएंगे। इंटर बुक डिटेल, यानी आप एक बुक आपने पब्लिश करनी है तो वो बेसिकली बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना वो स्टेप कितने आएंगे, कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहले स्टेप के अंदर वो कह रहा है कि आपको टाइटल, ऑथर नेम एंड बाकी बुक की डिटेल चाहिए, मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, जो कि यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया है कैरियर के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये देखें, किंडल ई बुक, यहाँ पर जो है ना किंडल ई बुक कंटेंट दूसरा, और ये तीसरा। ये क्या है, ये तीन स्टेप हैं इसके। तो इसी तरीके से वही यहाँ पर बात हो रही है कि इसके जो है ना डिटेल बुक की होनी चाहिए फर्स्ट के अंदर, ठीक है, सेकंड के अंदर टाइटल, ऑथर नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह। नेक्स्ट आते हैं तो वो कह रहा है कवर होना चाहिए, उसके बाद आपकी मैन्युस्क्रिप्ट होनी चाहिए यानी बुक होनी चाहिए, और ये दो चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं तो वो कहता है कि वो आपने सेलेक्ट करना होता है कि ये जो बुक आप बना रहे हैं इसके कॉपीराइट्स कौन से हैं और प्राइस क्या है आपने रखनी। वो चीजें आपने जो है स्टेप नंबर 3 के अंदर फॉलो करनी है। और नेक्स्ट आपने पेपर बैक, हार्ड कवर जो है ना, ये सारी सेम वही चीजें हैं। अगर नीचे आते हैं तो प्रमोट योर बुक टू रीडर, यानी आप अपने रीडर तक अपनी बुक को कैसे लेकर जाएंगे, कैसे प्रमोट करेंगे।
कैसे उनको जो है ना वो बताएंगे कि मैंने भाई बुक लिस्ट कर दिया, मेरी बुक जो है ना वो आप रीड करें, परचेज करें। अब दो तरीके होते हैं, तीन बल्कि तरीके आप ऐसे समझ लें। इसमें दो तरीके फ्री वाले हैं और एक तरीका पेड है। सबसे पहले तो आपने बुक लिस्ट कर दी, ठीक है, उसकी एसईओ बेस्ट करें, यानी उसके 7 कीवर्ड्स बेस्ट करें जो आपकी बुक को जो है ना वो मतलब गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन, यानी एसईओ उसकी अगर जाहिर बात है बेस्ट होगी तो आपकी बुक जो है ना वो रैंक करेगी गूगल के ऊपर जाकर। तो वहां पर रैंक करवाने के लिए आपकी एसईओ यानी 7 कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब टाइटल, कवर, ये चीजें मैटर करती हैं। ये बेस्ट होनी चाहिए। ये फ्री मतलब एक तरीका है, ऐसे समझ लिया, अगर एसईओ बेस्ट है तो आपकी बुक वैसे सेल होती रहेगी। नहीं तो दूसरा तरीका होता है फ्री जो है ना, किंडल ई बुक फ्री जो है ना वो प्रमोशन का, ठीक है। मतलब कि आप कैसे, आप देखें एक बुक हम लिस्ट करते हैं उसके ऊपर फ्री प्रमोशन लगती है, वो जस्ट लगती ई बुक के ऊपर है, पेपर बैग के ऊपर नहीं लगती। जैसे यहाँ पर मैंने की हुई है ना बुक, यहाँ पर बैक करते हैं एक दफा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ई बुक के ऊपर आपकी फ्री प्रमोशन लगेगी, लेकिन पेपर बैक और हार्ड कवर के ऊपर आपकी कभी भी फ्री प्रमोशन नहीं लगेगी। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोट एंड एडवर्टाइज, इनके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर, तो यहाँ पर आ रही है सारी आपकी डिटेल्स। यहाँ से एडिट ई बुक डिटेल आ रही है, यानी यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी बुक को एडिट कर सकते हैं, एडिट कंटेंट कर सकते हैं, प्राइस एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना आप अपनी बुक को जो है ना वो सिलेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर डाल सकते हैं, नेक्स्ट प्रमोट एंड जो है ना वो सारी चीजें नीचे 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 यहाँ पर जो है ना ये है वो चीज। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं ना प्रमोट एंड एडवर्टाइज के ऊपर, तो यहाँ पर इसका जो है ना वो पोर्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर जैसे ही ओपन हो गया, यहाँ पर इसके ऊपर फ्री प्रमोशन जो है ना वो लगी हुई है पहले। ये देखें स्टार्ट डेट जो थी वो थी 13 मई, ठीक है, 2025, और एंड डेट जो थी वो थी 11, ये मेरे ख्याल में जो है ना ये क्या है एंड डेट, ये आगे पीछे कैसे हो सकती है, हाँ ये बिल्कुल जो है ना ये अगस्त है, ठीक है। तो अगस्त तक इसके ऊपर जो है ना ये किंडल अनलिमिटेड के अंदर बुक चलेगी। ये आपकी एक मतलब एक प्रमोशन है, ये किंडल अनलिमिटेड प्रमोशन है, ठीक है। ये फ्री प्रमोशन नहीं है, बेसिकली फ्री प्रमोशन और होती है, ठीक है। वो जो फ्री प्रमोशन होती है ना वो यहाँ से लगती है। ये देखें रन अ प्राइस प्रमोशन, ठीक है। ये जो किंडल काउंटडाउन डील प्रमोशन है ना ये आपकी लगती है पेड, यानी आपने पेड स्पॉन्सर करना हो बुक को। तो यहाँ पर ये जो नीचे लिखा ना फ्री बुक प्रमोशन, ये यहाँ पर अगर टिक करेंगे आप तो यहाँ से आपकी फ्री प्रमोशन लगेगी। ये 5 डेज की होती है। ये जो प्रमोशन है ये 5 डेज की होती है, और इसके अंदर क्या होता है आपकी बुक सेल होती है, लेकिन आपके ऑर्डर आते हैं, आपको सेल तो नहीं, मतलब कि बुक सेल हो रही है, आपको ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन आपकी ये फ्री प्रमोशन के अंदर आपकी जो बुक की प्राइस होगी जो आपने लगाई होगी वो नहीं आपको मिलेगी, यानी आपकी बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेल होगी, ठीक है। तो बाकी ये जो किंडल अनलिमिटेड है इसके अंदर आपकी बुक के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेज रीड होंगे। ये भी प्रमोशन है। इसका फायदा अब क्या है भाई, फायदा इसका ये है कि अगर आपकी बुक जो है ना फ्रीली चलती है कुछ दिन तो उसमें रिव्यूज आ जाते हैं। उस पे रिव्यूज जब आ जाते हैं, जब ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी तो आपकी बुक डेफिनेटली जो है ना ज्यादा सेल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दो चीजें होती हैं अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए, अपने रीडर तक पहुंचाने के लिए। आप देखें ये लिमिटेड डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने ये फ्री प्रमोशन चलानी 10 दिन के लिए, 5 के लिए चलानी है, 6, ताकि आपके रीडर को पता चल जाएगा वाकई में बुक लिस्ट हो चुकी है और वो जल्दी से रीड कर लें, ठीक है। मतलब कि वो रीड तो एक स्पेसिफिक टाइम तक ही करेंगे, उसके बाद ये पेड हो जाएगी, आपकी प्राइस जो है ना वो लग जाएगी, सारी चीजें आपको बाद में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपकी 3 प्रमोशन होती हैं। सबसे पहले जो है ना किंडल काउंटडाउन डील वाली जो पेड होती है, उसके बाद फ्री प्रमोशन जिसकी ये 5 डे की लगती है, और ये एक दफा ही एक बुक के ऊपर लगती है। अब तीसरी होती है आपकी ये जो पेज आपके रीड होते हैं उसकी जो है ना केडीपी सिलेक्शन स्टेटस के अंदर ये आ रही होती है। ये आगे मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा जब बुक हम लिस्ट करेंगे सारी चीजें। तो बाकी ये भी हो गया जी। नेक्स्ट आज का ये थोड़ा सा जो है ना वो मतलब कि आप चीज़ों को समझ लें, बाकी नेक्स्ट कोई चीज़ें हमने इस तरह की रीड नहीं करनी। केडीपी गाइडलाइन है ये, बेसिकली इसको लाजमी जो है ना वो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हो गई, ये भी हो गई, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अर्न के अंदर जाकर जी। यहाँ पर वो क्या क्या कहता है, केडी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग इज फ्री टू यूज, ऑफर डिफरेंस रॉयल्टीज ऑप्शन, कैन अर्न मोर फॉर कार्ट। अब इसको हम छोड़ते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे ये 2 ऑप्शन दिए गए, ये भी मैंने आपको बता दिया, रॉयल्टी फॉर ई बुक सेल्स, ये भी मैंने आपको बता दी। अब एक यहाँ पर मैंने चीज आपको बतानी है, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर ये है ई बुक, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करके इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन, ये सारी आपने ओपन करके आज रीड करनी है ताकि आपको पता चले कि ये जो है ना सारी चीजें क्या है। इसको मैंने अगर ओपन किया है ना तो यहाँ पर ये देखें फॉर्मेट योर ई बुक। अब इसके अंदर ये 3 स्टेप हमें बता रहे हैं, सपोर्टेड ई बुक फॉर्मेट। अब ये लोग रीड नहीं करते क्योंकि उन्हें जो है ना वो ट्रैक काम करने की होती है, लेकिन मेन चीज ये वाला जो पेज है ना ये मेन चीज है। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आप कभी भी केडीपी के अंदर जो है ना अपना ना तो बुक ब्लॉक करवाएंगे ना आपको कोई इश्यूज आएगा। लेकिन ये पेज रीड करता कौन है आज के दौर में, बस जो है ना
वो उन्हें फौरन फौरन डॉलर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सारी गाइडलाइन एक एक चीज उन्होंने बताई हुई है कि भाई इस तरीके से काम करें, इस तरीके से अकाउंट बनाएं, इस तरीके से पेपर बैग लिस्ट करें, हार्ड कवर करें, प्रमोशन लगाएं, उसके बाद अपनी फाइल बनाएं। सारी चीजें ए टू जी, यहाँ पर पब्लिशिंग के अबाउट भी सारा उन्होंने नॉलेज दिया हुआ है, ये रीड करने से ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सपोर्टेड ई बुक फॉर्मेट, कि कौन कौन से फॉर्मेट जो है ना वो हम अलाउ करते हैं ई बुक को पब्लिश करते हैं। जब मतलब क्या फॉर्मेट क्या होते हैं, आपके जो आपकी बुक होती है वो वर्ड के अंदर होती है, ठीक है, डॉग एक्स के अंदर होती है, या फिर पीडीएफ के अंदर होती है। ये बेसिकली आपके फॉर्मेट होते हैं। वो कहते हैं कौन कौन से हम ई बुक के अंदर आपके फॉर्मेट जो है ना फॉलो करेंगे, यानी अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम ओपन करके देखें तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया हमें कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप बुक बना रहे हैं तो उसके डॉग एंड डॉग एक्स, ये जो दो फॉर्मेट है हम इनको अलाउ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर आपकी बुक होगी तो हम इसको पब्लिश कर लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये जो दो फॉर्मेट हैं, ये देखें ई पब एंड मूवी, ये दो फॉर्मेट पहले होते थे, इनके अंदर बुक लिस्ट हो जाती थी, लेकिन लास्ट अपडेट जो आई थी उन्होंने ये खारिज कर दिए थे, ठीक है। मतलब कि आप इनके अंदर बुक आपकी लिस्ट नहीं होगी, ना ही आपने ई पब के अंदर बुक का फॉर्मेट रखना है, ना ही मूवी के अंदर रखना है। सिर्फ आपने रखना है डॉग एक्स वर्ड या डॉग्स के अंदर, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर और मेन कोई चीज नहीं है, ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ई बुक कवर। ई बुक कवर में क्या क्या चीजें, वो कह रहा है जी व्हाट certain does my ebook cover image need to meet। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अब वो कहता है कि आपने एक ई बुक का कवर बनाना है तो उसको किस तरह की जो है ना उसकी पिक्चर होनी चाहिए, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। मतलब एक कवर बनाना है तो उसके कुछ जो है ना डिमेंशंस होती हैं। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं डिमेंशन की, यानी आपने ई बुक कवर बनाना है तो उसके लिए डिमेंशंस होंगी। कुछ डिमेंशन कौन कौन सी होती हैं, डिमेंशन इन्होंने जो अपनी बताई है ना बात उनकी हो रही है। यहाँ पर ये देखें जेपीजे यानी पीएनजी के अंदर आपका फॉर्मेट होना चाहिए कवर का। उसके बाद जो इसकी डिमेंशन होनी चाहिए, आप कैनवा के ऊपर आप जाते हैं, आपने बुक बनानी है बनाई है, उसका कवर आपने बनाना है, कैनवा के ऊपर जाकर वहां पर लिखा होता है कस्टम साइज। कस्टम साइज के ऊपर जाते हैं, वहां पर वो आपसे साइज पूछता है इंचेस के अंदर, ठीक है, या पिक्सल्स के अंदर आप बता सकते हैं। तो वो साइज आपका कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने यही बताया। यहाँ पर ये देखें वो कहता है डिमेंशन फॉर कवर फाइल आर, यानी जो कवर की फाइल आप बनाएंगे उसकी जो डिमेंशन होंगी 2560 पिक्सल्स इन हाइट, यानी जो आपकी हाइट होगी उसके अंदर 2560 पिक्सल्स होने चाहिए। अब ये पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल्स आपका होता है डीपीआई, यानी डॉट्स पर इंच, यानी हर इंच के अंदर आपके जो डॉट्स होने चाहिए वो 72 होने चाहिए। अब ये आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये क्या चीज है। अब देखें, एक हम पिक्चर लेते हैं अपने एक जो है ना एंड्रॉइड मोबाइल से, और एक पिक्चर हम लेते हैं डीएसएलआर कैमरे से या आईफोन से। तो जब आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल की पिक्चर को जूम करेंगे तो उसमें आपको डॉट्स नजर आते हैं, मतलब वो फोटो फट जाती है, उसके पिक्सल हाँ, फट उसके जाते पिक्सल हैं। फट जाते हैं। जी जी। तो पता है वही, मुझे, कैनवा मैंने यूज किया हुआ, जी जी डिजिटल बिल्कुल। मार्केटिंग की भी है ना, तो इसी तरीके कैनवा से के आपका ऊपर। जो आईफोन है उसकी अगर आप पिक्चर ले रहे हैं ना तो वो उसको अगर जब आप जूम करेंगे ना तो उसके कभी भी जो है ना पिक्सल नहीं फटेंगे। ना ही डीएसएलआर कैमरे को अगर यूज आप कर रहे हैं तो उसको आप जितना मर्जी जूम करें उसके जो है ना वो पिक्सल नहीं फटेंगे। फटते हैं लेकिन उतने नहीं जितने एंड्रॉइड के फटते हैं। तो मतलब वही वो चीज कह रहा है कि इसकी जो रेशो होनी चाहिए, यानी जो इसका जो है ना डीपीआई होना चाहिए, वो इंच के अंदर कम से कम जो है ना 72 आपके डॉट्स आने चाहिए। यानी आपका जो कवर है उसकी क्वालिटी इतनी हाई होनी चाहिए। ये ना हो कि एक नॉर्मल सा कवर आप बनाकर जो है ना वो पब्लिश कर दें तो वो फिर आपको कभी भी जो है ना वो अट्रैक्शन नहीं देगा। तो वो चीज वो बता रहा है। और वो बताता है कि इसकी जो हाइट होती है, यानी हाइट जो होती है उसके अंदर जो पिक्सल्स आने चाहिए वो 2560 होने चाहिए। और जो इसकी जो है ना लेंथ होती है यानी विड्थ होती है उसके अंदर जो पिक्सल्स आने चाहिए वो 2500 होने चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम बनाएंगे, हम कैनवा को यूज करेंगे, लेकिन कवर की सिर्फ डिमेंशंस के लिए। कवर बनाना कैसे है वो अलग से हम टूल यूज करेंगे कि कैसे आपने हाई क्वालिटी कवर बनाना है। तो ये चीजें इधर हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो भी आप मतलब कवर बना रहे हैं उसकी जो एमबी होनी चाहिए, यानी उसका साइज जो होना चाहिए वो तकरीबन जो है ना वो होना चाहिए 50 MB से लेस देन, यानी कम होना चाहिए। तो मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि इतना हैवी भी नहीं बना देना कि आपका जो है ना वो साइज जो हो उसकी एमबी जो हो वो आपकी 50 MB से ज्यादा कवर की होगी तो वो फिर अपलोड नहीं होगा। ये उसके उसके बाद नीचे उन्होंने नोट लिखा है। उसके बाद नीचे और कोई चीज नहीं है, रेड ग्रीन, ठीक है। उसके अंदर जो कलर आप यूज कर सकते हैं वो मतलब कि ऑलमोस्ट होने चाहिए रेड, ठीक है, या ग्रीन या ब्लू। बहुत सारे जो है ना लोग आरजीबी के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो वो इसके अंदर स्पेसिफिक कुछ बता रहे हैं तो इसको फॉलो करना चाहिए हमें। तो लेकिन ये लोग फॉलो नहीं करते, ना ही लोगों को पता है इन चीज़ों का। तो भाई द वे मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है ना कुछ हमारे पास एक दो पॉइंट रहते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है ना हमारे पास टाइम भी इतना ही है तो फिर नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट क्या वो कह रहा है जी, नेक्स्ट कह रहा है क्वालिटी नोटिफिकेशन डैशबोर्ड। अब ये क्वालिटी नोटिफिकेशन डैशबोर्ड क्या है,
एक बुक हम अक्सर पब्लिश करते हैं तो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हमने इधर बुक लिस्ट की हुई थी, ठीक है, इस स्टोर के ऊपर। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको ओपन डैशबोर्ड, और यहाँ पर आते हैं, नोटिफिकेशन आता है। कैसे आता है वो मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ आता कैसे है। आप देखें यहाँ पर, ये देखें नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी ये इनकी अपडेट्स की नोटिफिकेशन है। इनको पर ये वैसे कोई हमारा जो मिस्टेक्स की नोटिफिकेशन नहीं है, ये जस्ट उनकी अपनी नोटिफिकेशन है। ये कुछ चेंजिंग आ रही है इसके अंदर। वो कह रहे हैं कि आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, जो पेपर बैक होगा उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी ना, वो हम ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी प्राइस जो है ना तकरीबन $10 से ज्यादा है। तो जिसकी लेस देन है उसकी अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से वो नीचे एक नोटिफिकेशन, इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन आता है। लेकिन उस नोटिफिकेशन के अंदर वो आपको बताते हैं कि आपकी जो बुक है ना, उसका जो कवर है उसके अंदर जो है ना क्वालिटी इशू है, या फिर आपका जो है ना वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसके अंदर क्वालिटी इशू है, उसको रिजॉल्व करें, उसको सॉल्व करें। तो हमें समझ ही नहीं आती कि ये करना कैसे है। तो वो स्टेप इधर बेसिकली वो बता रहा है कि अगर इस तरह का चांस हो जाता है आपके साथ, तो आपने कैसे जो है ना वो देखना है उसको। इधर किधर चला गया जी, ये है मेरे ख्याल में। यहाँ पर आते हैं, ये डिमेंशंस हैं, और इधर किधर गया, चले एक सेकंड, यहाँ से इसको ओपन अगेन कर लेते हैं। क्वालिटी नोटिफिकेशन डैशबोर्ड, ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक जो है नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है, ये वीडियो भी उन्होंने लगाई हुई है किस टाइप का होता है। तो उन्होंने वो लिखा क्वालिटी इशू। क्वालिटी इशू जब वो बता रहे हैं तो आपने समझ जाना है कि आपकी बुक के अंदर जो है ना, या तो कोई टेक्स्ट के अंदर इशू आ गया है, या फिर जो आपके ने पिक्चर यूज की है उनकी क्वालिटी के अंदर कोई इशू आ गया है, या फिर अब वो फिक्स कैसे करनी है वो सारी चीजें नीचे। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये किन किन चीजों की वजह से आ सकता है, कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से आ सकता है। आपके टाइटल की वजह से भी आ सकता है, आपके ऑथर नेम की वजह से भी आ सकता है। उसके बाद जो है ना, ये आपको एक वार्निंग देते हैं, एक स्टेटस भेजते हैं। उसके बाद ये आपकी जो कैटेगरी होती है, मेटा डाटा होता है, उसकी वजह से भी आ सकता है। अब इसको जो है ना सॉल्व करने का तरीका ये नीचे बताया गया है। ये देखें, रिव्यू एटम्स, पहले उसको रिव्यू करें अच्छे तरीके से, कौन सा इशूज आ रहा है, इमेज के अंदर आ रहा है या कोई चीज इस तरह की है तो उसको वो कह रहे हैं चेंज करें, फॉर्मेटिंग के अंदर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसको आपने अच्छे तरीके से चेंज करना है। अगर वो चेंज करने का आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आप इसके अंदर जो है ना अपील इनको कर सकते हैं, केडीपी गाइडलाइन के मुताबिक जो है ना वो कह रहे हैं कि आप अपील भी कर सकते हैं। तो अगर कोई मतलब फिक्स एरर आ जाता है तो भी इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो फिर आप उनको जो है ना वो मेल करते हैं, ठीक है, तो वो आपका एरर फिक्स हो जाता है। तो आगे आते हैं, तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप देखें, ये ऐसे जो है ना देखने का फायदा नहीं है। यहाँ पर आते हैं, एडिट ई बुक कॉन्टेंट, अपलोड ई बुक मैन्युस्क्रिप्ट, सेव एंड कंटिन्यू पब्लिश। ये सेम वही चीजें हैं, इधर कोई ऐसी चीज नहीं है। ये देखें, ये भी क्वालिटी इशू है, मतलब कि ये देखें उन्होंने एक एक चीज बताई हुई है। तो यहाँ से आप जो है ना कोई भी चीज इस तरह का इश्यूज आता है, सबसे पहले आपने इनकी गाइडलाइन को ओपन करना है डायरेक्टली। उसके अंदर आपने जो आपको इश्यूज आया ना उसको आपने ओपन करना है। देखें यहाँ पर अगर अकाउंट के रिलेटेड कोई भी आपका इशू है तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर बुक की फॉर्मेटिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है तो ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है। इसको एक एक करके जो है ना आप ओपन करेंगे। जैसे ये देखें, फॉर्मेट योर पेपर बैक, मैंने जैसे ही जो है ना वो सिलेक्ट किया तो यहाँ पर उन्होंने बताया सेट योर ट्रिम साइज मार्जिन, कि मार्जिन आपके पेपर बैक का कितना होना चाहिए। कैरिएट फ्रंट बॉडी एंड बैक मैटर, फ्रंट बॉडी कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें। सेव मैन्युस्क्रिप्ट एंड फॉर अपलोडिंग, अपलोडिंग कैसे करनी चाहिए, एक एक स्टेप है इधर। फॉर्मेट योर कवर फाइल, सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके बताई हुई हैं। तो यहाँ पर ये रीड करने से पता चलेगा। सेट ट्रिम साइज, अब यहाँ पर ट्रिम साइज कुछ होते हैं बुक के जिनके ऊपर बुक आपकी बनती है, इसमें यहाँ पर जो है ट्रिम साइज, अब ट्रिम साइज अलग होते हैं, और ब्लीड एंड नो ब्लीड दो चीजें होती हैं, ये अलग चीजें होती हैं। इनके ऊपर हम अलग अलग से फिर बात करेंगे। तो क्योंकि अब भी मैं अगर आपको बताऊंगा तो ये होते हैं आपके स्पेसिफिक जो है ना ट्रिम साइज। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये पेपर बैग के ट्रिम साइज है जिनके ऊपर पेपर बैग डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर देखें 5.8 हो गया, यानी 5/8 का भी ये साइज आप लगा सकते हैं अपने पेपर बैग के पेज को। ये मैन्युस्क्रिप्ट की बात हो रही है, जो पेज होते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो लगा सकते हैं 11 बाय, यहाँ पर आएगा जी, यहाँ पर 8 बाय, यहाँ पर एक और फॉन्ट, फॉन्ट नहीं सॉरी ये दूसरा है, कहाँ चला गया, 6/9 होना चाहिए था यहाँ पे, ये है 6/9 एंड 5/8। ये दो जो है ना हम डिमेंशन साइज जो है ना वो यूज करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अभी हमारे पास 1 मिनट ही है